कन्या और वर के विवाह में सिंदूर दान के बाद कन्या अपने 7 वचन वर महोदय से कहती है कि आपको हमारे 7 वचनों का पालन करना होगा। पालन यानी ऐसे वचन जिनको एक दूसरे के जीवन में चलने के लिए साथ देने का काम करेगा और आपके जीवन में वो सफलता को प्राप्त करेगा। भाई बाद में बात करें, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, यही सब सुनने का महत्व होता है। जिसमें प्रथम वाक्य में कन्या आपसे क्या बोली कि तीर्थ व्रतोद्यापनम यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामंगयामि तदादितोदियम जगाद कन्या वचनम च प्रथमम। आज के बाद से अगर आप कोई व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं तो पत्नी को साथ में रखकर करेंगे। अर्थात या तो पत्नी से बताकर करेंगे या तो पत्नी को साथ में रखकर करेंगे, क्योंकि वो आपके वामंग की अर्धांगिनी हो गई। अब आप जो भी अच्छा और बुरा करेंगे उसे पत्नी को भी भोगना पड़ेगा। अच्छा काम करेंगे तो पत्नी का मान सम्मान बनेगा, खराब काम करेंगे तो पत्नी का अपमान होगा, क्योंकि वो आपके संपूर्ण जीवन में आपके साथ निर्धारित हो गई। जो भी आप करेंगे उसका संपूर्ण फल उसे निश्चित प्राप्त होगा। दूसरे वाक्य में क्या बोली कि हव्य प्रदाने रमनाम प्रतश्च अकव्य प्रदाने यदि पूजयेता वामंगयामि तदादि त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च द्वितीयम। हव्य और कव्य 2 प्रकार से पूजा होता है, हव्य से और कव्य से। हव्य माने जिसने आपने हवन किया, तो हवन के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है और कव्य के माध्यम से पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो कन्या का कहना है कि हवन करिए तो भी मुझको साथ में रखिए और अगर पिंडदान कर रहे हैं तो भी मुझको साथ में रखिए। हाँ, वो अलग विषय है कि मैं उसमें बैठूंगी कि नहीं बैठूंगी, लेकिन संपूर्ण जानकारी मेरे जानकारी में रहकर ही करें। तीसरे वाक्य में क्या कहती है कि कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनस्य वामंगयामि तदादि त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थीयम। कुटुंब रक्षा, अब आपके परिवार के पालन के लिए यदि कन्या की इच्छा हो जाए गौ पालने का तो आप उसे विरोध नहीं करेंगे। आप गौ लाएंगे और उसे व्यवस्थित रूप से पलवाएंगे और उसे सुरक्षित रूप से उसकी व्यवस्था करेंगे, आप उसे मना नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो कन्या आपके वाम भंग में बैठने के लिए तैयार है। चौथा वाक्य कहती है कि आयम व्ययो धन्य दानादिकानम अपृष्ट्वा निवेशे च गृहे निदद्या वामंगयामि तदादि त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च चतुर्थकम। चौथे वाक्य में कहती आय और व्यय, आप जो भी धन कमाते हैं और जो भी धन आप नुकसान करते हैं वो आय और व्यय का हिस्सा है। कोई वस्तु को आपने खरीदा और उसे बेचा, उसमें कितना लाभ हुआ या कितना नुकसान हुआ, या जो धन आ रहा है वो धर्म से आ रहा है या अधर्म से आ रहा है। इसलिए कन्या कह रही है आज के बाद से आपका आय और व्यय मुझे पता होना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। पांचवें वाक्य में फिर कन्या कहती है देवालया राम तड़ाग कूपम वापी विदद्या यदि पूजयेता वामंगयामि तदादि त्वदीयम जगाद कन्या वचनम च प्रथमम पंचमम। देवालय राम तड़ाग कूपम, अगर कोई मंदिर बनवाइएगा तो पत्नी से पूछकर, कोई घर बनवाइएगा तो पत्नी से राय लेकर, कोई आप तालाब बनवा रहे हैं, अनाथ आश्रम बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं तो पत्नी से पूछकर। ऐसा क्यों बोली पत्नी, बताइए ऐसा क्यों बोली कि हमसे पूछ के बनवाइएगा? इसलिए बोली क्योंकि जब महिलाएं कोई काम करती हैं तो 10 रुपया रखी रहती हैं तो 7 रुपये का काम करती हैं और 3 रुपया 2 रुपया चोरी से बचा कर कहते हमारे पास नहीं है।
लेकिन बुरा वक्त जब आता है तो वही पैसा निकाल कर दे देती हैं, अब परिवार का कष्ट कम हो जाता है। लेकिन पुरुष क्या करता है, पुरुष 10,000 रखा है, 50,000 का काम ठीके पे ले लेता है, हम तो कर लेंगे, आ जाएगा कहीं ना कहीं से, बाद में बेइज्जत हो जाते हैं, कर्जा लेते हैं। तो महिला कह रही है स्त्री कि कल आपका अपमान न हो, कल कोई ऐसा बात न समाज में कर लीजिए कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, पता चला आप पास धन नहीं है, आप कैसे बनवाएंगे। तो इसलिए एक बार मुझसे राय लेंगे, तो मेरे पास होगा तो मैं मदद करूंगी, और नहीं होगा तो आपको सुझाव दूंगी, उस सुझाव से आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। छठे वाक्य में कहती है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदद्रा कै विक्रये त्वं वामंगया में तदादि त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च खष्टमम। आज के बाद से चाहे देश में रहो चाहे विदेश में, जो भी आय और व्यय होगा, धन कमाओगी, उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 नंबर का कुछ काम कर रहे हो। इसलिए कन्या कह रही है कि जो आप धन कमाओ वो सुरक्षित अच्छे जगह का धन आ रहा है कि नहीं, सुपात्र का धन आ रहा है कि नहीं, कर्म का धन आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं बहुत धन कमाने के चक्कर में आप कुछ ऐसी मार्ग पकड़ लो कि कल हम दोनों के लिए संकट खड़ा हो। तो इसलिए कन्या कह रही है कि चाहे देश में रहो चाहे विदेश में, क्या बेच रहे हो, क्या खरीद रहे हो, क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, मुझे पता होना चाहिए। यदि आपको मंजूर है तो मैं पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। 6 वचनों को तो ऐसे वैसे चल जाता है, लेकिन 7वां वचन बड़ा कठिन बोली है कन्या, उसे ध्यान नहीं दिया। 7वां वचन कहती है, न से बनिया पर की अजाया अभवे भवानी चकामनिश्च वामांगया में तदादि त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। दूसरे के मेहरारू, दूसरे के बहन बिटिया चाहे जितनी सुंदर रही, उन्हें जब देखेंगे तो किस रूप में देखेंगे, माँ के रूप में, बहन के रूप में, कभी भी उन्हें पत्नी के रूप में नहीं देखेंगे। अर्थात न सेवनिया, सेवन करने की इच्छा नहीं रखेंगे, उनसे प्रेम व्यवहार का इच्छा नहीं रखेंगे। जब रखेंगे मातृत्व प्रेम रखेंगे कि माता है, बहन है, बस वही संबंध रख करके और आगे बढ़ जाएंगे। यदि ये 7वां वचन मंजूर है तो कन्या आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार है। ए भैया ते 5 मिनट से शांति बना ले, तू कोई पंचायत आ जाए हो जाए, शांति रह जा। पूरी पंचायत दिन भर आज खाली हो जाना बा। 5 वचन अब वर क्या कहता है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परगृहयानम तेजत प्रोषित भर्तिका। ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारे 7 वचन, लेकिन मेरे भी 5 शर्त है, 5 नियम कानून है, जिसे यदि तुम स्वीकार करोगी तभी यह विवाह संपन्न माना जाएगा। तो क्या कह रहा पहला वचन में, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम। आज के बाद से जब तक मैं साथ में रहूंगा तभी श्रृंगार करोगी। मैं घर पर हूँ, तुम श्रृंगार करो, सजो, लोगों से हंसी मजाक करो, लोगों के घर आओ, घर जाओ, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर मैं घर छोड़कर कहीं कमाने गया हूँ तो तुम श्रृंगार नहीं करोगी, हंसी मजाक नहीं करोगी, लोगों से दूसरे घर आना जाना नहीं करोगी, यहाँ तक कि पिता गृह भी नहीं जाओगी बिना मेरी मर्जी के, राजा के घर नहीं जाओगी बिना मेरी मर्जी के, बगीचे में अकेले नहीं जाओगी बिना मेरी मर्जी के, मदिरा पान जहाँ हो रहा वहाँ नहीं जाओगी मेरे मर्जी के बिना, क्योंकि ये सब जगह अपमान होता है। सती ने अपने पति के आदेश का अपमान करके पिता के घर गई और वापस नहीं लौटी। तो बिना पति के आदेश के पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, राजा के दरबार में नहीं जाना चाहिए, मदिरा पीने वालों के मध्य में नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगह में नहीं जाना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधव पंचमम ध्रुमालोक्य साक्षित्वम ममागत। इस विवाह के 5 लोग साक्षी हैं। कौन कौन? दोनों पक्ष के ब्राह्मण, उसके बाद जो चाची माई मौसी बहन बिटिया सब आई हैं, ये नात हित रिश्तेदार। सामने जो कलश रखा है, इस कलश में भगवान विष्णु का वास होता है। कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस्यो ब्रह्मा मध्य मातुरास्ता।
माँ भगवती दाहिने खड़ी होती है, कलश के मूल में नारायण होते हैं, कंठ में रुद्र होते हैं और जमीन पर उनके तल में ब्रह्मा होते हैं। तो ये कलश आपके इस वैवाहिक जीवन का साक्षी होता है। उसके बाद दोनों पक्ष के ब्राह्मण, आचार्य, बंधु बांधव, कलश। अब पांचवा एक ध्रुव तारा है आकाश में, जो कितनी शादियां बनी और कितनी शादियां टूटी उसका गवाही देता है भगवान के यहाँ। उत्तर दिशा में देख लीजिए, यहाँ से दोनों जन उत्तर दिशा में ऐसे कल्पना कर लीजिए। तीसरा वचन कन्या पर कहता है, तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाचन लोपयते व्रत में सर्वदा देयम हृदय स्तंभरानना। तव चित्ते मम चित्ते। महाराज थोड़ा जाग जाइए, महाराज थोड़ा सुन लो भाई लास्ट वाला। तव चित्ते मम चित्ते वाचान वाचन लोपते। चित्त माने मन, भाव, विचार, सोच। आज से मेरे घर में चल रही हो तो जैसे मैं अपने माता पिता का सम्मान करता हूँ, जैसे अपनी बहन बहनोई का सम्मान करता हूँ, अपने नात हित ब्राह्मण बंधु प्रजा आदि का सम्मान करता हूँ, वही प्रकार से भाव तुमको भी सबको देना पड़ेगा। वही प्रकार का सम्मान तुमको भी सबको देना होगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगनी हो गई। तो ऐसा न हो कि तुम्हारे व्यवहार से या तुम्हारे शब्दों से मेरे परिवार में किसी को पीड़ा आए। तो जैसा मैं चित्त रखता हूँ वैसा चित्त तुम रखना। और अगर मुझे आवश्यकता है जल का या मुझे भूख लगी है तो मुझे बहुत बोलना न पड़े। हमारा तुम्हारा विचार ऐसा होना चाहिए कि मन में भाव आ जाए और वही प्रेम से दोनों का चित्त एक हो जाए। फिर कहता है, व्रत में श्रोधा देयम हृदय स्तंभरानने मम तुष्टिस्त कर्तव्या बंधुनाम भक्तिराजत। और वही करना आज के बाद से जिसमें मैं संतुष्ट हूँ, जिसमें मैं संतुष्ट रहूं। बर कहता है वही कार्य करना, उससे हम दोनों की घर में कलेश नहीं होगा, शांति बना रहेगा, आनंद से जीवन चलेगा। अपने मन का नहीं करना, वही करना जिससे एक दूसरे का जीवन सुखमय चले। फिर कहता है बर कि बिना पत्नी कतः धर्म आस्मराणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भवा मंगवामणि। लेकिन तुमको जिसमें पीड़ा होगा उसे भी तकलीफ को अपने बता सकती हो, क्योंकि बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के न पूजा पाठ है, ना गृहस्थ जीवन है और न कहीं शांति और सुख शांति है। तो आज के बाद से ये वर महोदय वचन देते हैं कि जहाँ पर कुछ भी करेंगे वो आपसे राय लेकर करेंगे और दोनों के एक मत से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय।